झांसी में देर रात ऐसा क्या हुआ कि पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। आधी रात अचानक पहुंचे अपर मुख्य सचिव और फिर जो हुआ उसने अस्पताल प्रशासन की नींद उड़ा दी। जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में अचानक शुरू हुआ औचक निरीक्षण और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो चलिए दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। झांसी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अमित कुमार घोष ने देर रात जिला अस्पताल और महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस अचानक हुई कार्रवाई से पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं, मरीजों को मिल रही सुविधाओं और स्टाफ की मौजूदगी का बारीकी से जायजा लिया। बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए। अब देखना होगा कि इस औचक निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में कितना सुधार आता है। देखिए ये रिपोर्ट। सूत्रों के अनुसार अपर मुख्य सचिव बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी और मरीजों की भर्ती वार्ड का निरीक्षण किया। अस्पताल में मौजूद स्टाफ की उपस्थिति, साफ सफाई व्यवस्था और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की बारीकी से जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कई खामियां भी सामने आने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक नया मॉडल बनाया है, इसको हम कहते हैं सपोर्टिव सुपरविजन। यानी कि हम जो लोग राज्य मुख्यालय में हैं, हम सपोर्ट करेंगे अपनी इकाइयों को हर लेवल पे, चाहे वो जिले की इकाई हो, सीएचसी मतलब तहसील की हो, पीएचसी की हो, या उसके नीचे सब सेंटर हो, सीएचओ मतलब जिसको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर एएएम आम कहते हैं, है ना। तो ये हमारे पास 16,000 से ज़्यादा आम फंक्शनल है। एक बहुत बड़ी संख्या है हमारी इकाइयों की, बहुत बड़ी आबादी भी है, बहुत सारी स्वास्थ्य रिक्वायरमेंट है। तो अब ज़िले में तो जो हाईएस्ट होता है वो मेडिकल कॉलेज होता है, उसको हम कहते हैं टर्शरी इकाई। और ये जो जिला चिकित्सालय हैं ये होते हैं सेकेंडरी इकाई। तो सेकेंडरी लेवल पे हमें क्या क्या होना चाहिए और हमें कैसे कैसे प्रोग्रेस करना है, उस पर हम लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स राइज करें, क्योंकि सेवा वही देंगे जब जरूरत पड़ेगी किसी को। तो मैं जो यहाँ आया हूँ, मैंने जो देखा है आज अभी रात को, तो मुझे लगता है कि बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी हैं और मुझे लगता है जैसे कि यद्यपि इन्होंने बताया कि वार्ड ये जहाँ जहाँ ऑक्सीजन पाइपलाइन की जरूरत है इन्होंने लगवाई है, तो मुझे लगता है जैसे कि इस दोनों जो अस्पताल का एक संयुक्त कैंपस है, इसके आधुनिकीकरण के लिए हमें सोचना चाहिए। जहाँ तक इस अस्पताल की बात है, मैं चाहूँगा कि विशेष ध्यान सफाई पे दें और जहाँ जहाँ रंगाई पुताई से लुक बेटर हो सकता है वो करें, जहाँ प्लास्टरिंग की ज़रूरत है वो करें, जहाँ पर साइनेजेस इम्प्रूव हो सकते हैं साइनेजेस को इम्प्रूव करें। एनकॉस करके जो हमारा प्रोग्राम है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस, हाँ ये सर्टिफाइड है, पर इसमें कई चीज़ें हम जो मैंने तो देखने पे प्रथम दृष्टया लगा हम सुधार सकते हैं, कमी हो यहाँ तो वो जरूर बताया जाए, क्योंकि प्रदेश में कहीं भी दवाई के लिए संसाधन, वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर अस्पताल में भरपूर दवाई दी जाए, लोगों को जो कोई व्यक्ति आए उसको बाहर से दवाई न लेना पड़े। अस्पताल प्रशासन से जवाब तलब किया गया और व्यवस्थाओं को सुधारने के सख्त निर्देश दिए गए। अचानक हुए इस निरीक्षण से डॉक्टरों और स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बताया जा रहा है कि मरीजों की सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर विशेष फोकस रखा गया। अपर मुख्य सचिव ने साफ संकेत दिए कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो झांसी के जिला और महिला अस्पताल में हुए औचक निरीक्षण के बाद अब बड़ा सवाल यही है, क्या इस सख्त कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा या फिर हालात पहले जैसे ही बने रहेंगे। फिलहाल प्रशासन पर निगरानी और सख्ती दोनों बढ़ गई है। फिलहाल खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।